के दूसरे उपयोग के बारे में। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अगर कोई इक्वेशन दिया हो और वो इक्वेशन सही है या गलत है, यह बीमा बता सकता है। बीमा के द्वारा हम देख सकते हैं, उस समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट का जानना जरूरी है, जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। वो ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के रूप में जानना जरूरी है। जैसे देखिए, इस किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने में 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से पॉइंट है वो? पहला है बीमाओं के समांगता का सिद्धांत। क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी बीमाएं परस्पर बराबर होती हैं। अरे जिन भौतिक राशियों की बीमाएं बराबर होंगी, उन्हीं को एक में जोड़ेंगे या उन्हीं को एक दूसरे से घटाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, किसी समीकरण की सत्यता के लिए आवश्यक है कि समीकरण के एक पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा दूसरे पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा के बराबर हो। जैसे इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन में कई पद होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। उस पक्ष में भी कई पद होते हैं। पद को अलग करने वाला प्लस चिन्ह होता है और माइनस चिन्ह होता है। तो वो अलग अलग पदों की बीमाएं बराबर होंगी, तब हम कहेंगे ये समीकरण क्या है, वो सत्य है। इसको और डिटेल में अभी एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, किसी समीकरण की दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की बीमाएं समान होने पर समीकरण बीमी रूप से सत्य होती है। वह बीमी रूप से सत्य होगी अगर दोनों समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा बराबर है, तो बीमा रूप से क्या होगा? सही है। परंतु ऐसा होने पर समीकरण वास्तव में सत्य हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो समीकरण बिल्कुल सत्य है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो बीमा रूप से क्या है? सही है। यदि समीकरण बीमी रूप से सत्य नहीं है, तब वह वास्तव में सत्य नहीं हो सकती है। अगर वह समीकरण बीमी रीति से सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण सत्य नहीं है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर हम एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहे हैं कि बीमा विधि से समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक फार्मूला है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। हमें सिद्ध करना है, यह जांच करना है कि यह समीकरण बीमी रीति से सत्य है कि नहीं है। प्रश्न पूछेगा T = 2 पाई अंडर रूट L/G की बीमा रीति से सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए इसमें एक टी का नाम है आवर्त काल। एक टी जो है, टी का नाम है आवर्त काल, और इसमें जो यल है वह है लंबाई, और इसमें जो जी है इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दिए रहेंगे, या आपको जानना पड़ेगा। ये सरल लोलक के लिए आवर्तकाल है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे, बीमी सूत्र को लिखेंगे। अगर दोनों की बीमाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो कहेंगे समीकरण क्या है? सत्य है। तो पहले देखिए, दायां पक्ष लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसका नाम है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है? टाइम होता है। अब हम दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे। देखते हैं, आवर्तकाल का मतलब होता है समय, और समय का मात्रक होता है, बीमी सूत्र होता है T। तो ऐसे लिखेंगे T।
अब इस साइड का भी मान लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या है देखिए 2 पाई कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन है, ये किसको छोड़ देंगे, अंडर रूट लंबाई की बीमा है यल। और याद करिए त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो दोनों की बीमाएं होती हैं यल टी पर -2। यहां यल से यल कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडर रूट, टी पर -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये टी। तो क्या दोनों पक्षों की बीमा बराबर है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों की बीमा बराबर है, इसलिए समीकरण सत्य है, या बीमा विधि से समीकरण क्या है, सत्य है। एक एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसा एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, आप पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा बराबर ½ mv², गति ऊर्जा। पूछता है कि गति ऊर्जा बराबर ½ mv², यह समीकरण सिद्ध कीजिए कि बीमा रीति से सत्य है। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, गति ऊर्जा हो चाहे स्थिति ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होता है, L² T पर -2, दोनों पक्ष की बीमा लिखेंगे और 1/2 एक कांस्टेंट है, इसकी बीमा नहीं होती है। इधर देखिए द्रव्यमान की बीमा है m और वेग की बीमा होती है L T पर -1 और इसका क्या है, स्क्वायर है। जब एक ब्रैकेट में करेंगे हो जाएगा ये L² T पर -2, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं, अतः यह समीकरण बीमा रीति से सत्य है, बीमा रीति से सत्य है। एक एग्जांपल और देखिए, नोट कर लीजिए इसको। एक एग्जांपल देखिए, और आप पढ़े हैं गति के समीकरण, लिख दे रहे हैं बीमा रीति से गति के समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। बीमा रीति से गति के समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। गति के 3 समीकरण होते हैं, पहला देखते हैं। पहला समीकरण क्या होता है, v = u + at, ऐसे दिया रहेगा और कहा जाएगा कि बीमा रीति से इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको अभी बताया गया है, अगर कोई समीकरण है और उस समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं अगर आपस में बराबर हैं तो समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। देखिए इसमें कितने पद हैं, यह पहला पद, ये भी एक पद है और यह भी एक पद है। अगर कोई समीकरण लिया हुआ है, मान लीजिए a बराबर bx + cy + z² + 4y, तो इसमें जो है ये सब के सब एक एक पद हैं, सब पद हैं। ये पद कैसे मालूम पड़ेगा, पद को अलग अलग करने वाले हमारे पास 3 चिन्ह होते हैं। एक = का चिन्ह होगा, एक बराबर वाला जो चिन्ह है ये भी पद को अलग अलग करता है।
प्लस है ये भी अलग अलग करता है, अगर यहाँ माइनस हो तो ये भी अलग अलग करता है। अगर इन चिन्हों के बीच में अगर कोई पद है तो पद क्या है, अलग अलग है। अगर यह b इंटू एक्स है, यह पद अलग अलग नहीं है। x बटे वाई है, यह पद अलग अलग नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। बीमा रीति कहता है कि समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा अगर आपस में बराबर हो तो समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। तो लिखेंगे ऐसे, बीमा के नियम से, बीमा का नियम क्या कहता है कि समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे ऐसे, भी की बीमा बराबर यू की बीमा बराबर एटी की बीमा। अब सबकी बीमा अगर बराबर है तो समीकरण क्या हुआ, सत्य हो गया। क्योंकि आपको बताया गया है कि बराबर अगर दो भौतिक, दो या दो से अधिक हो, जो भी हो, अगर भौतिक राशियों के बीमी सूत्र बराबर हैं तभी उनको जोड़ेंगे या तभी उनको घटाएंगे। तो इन दोनों की बीमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, उन दोनों की बीमाएं इनके भी बराबर होनी चाहिए। देखते हैं भी क्या है, वेग है, अंतिम वेग है। तो वेग की बीमा होती है एल टी पर -1। ये प्रारंभिक वेग है, ये भी वेग है, तो इस वेग की बीमा होगी एल टी पर -1 इज इक्वल टू ए। ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है एल टी पर -2, और ये टाइम टी है, समय की बीमा होती है टी। फिर एक बार लिखेंगे ऐसे, एल टी पर -1 इज इक्वल टू एल टी पर -1 इज इक्वल टू एल टी पर, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1। ये तीनों पदों की बीमाएं बराबर हो गई, तो लिखेंगे समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा आपस में बराबर है, अतः यह समीकरण बीमा रीति से सत्य है। नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बीमा के नियम से यस की बीमा बराबर यूटी की बीमा बराबर जीटी स्क्वायर की बीमा। इस हाफ को छोड़ देंगे क्योंकि हाफ कांस्टेंट है, इसका बीमा बीमाहीन होता है। यस क्या है, चली गई दूरी है, दूरी की बीमा होती है एल। यू प्रारंभिक वेग है, वेग की बीमा होती है एल टी पर -1, समय की बीमा होती है टी। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है एल टी पर -2, समय की बीमा होती है टी। यह हो गया एल, और टी पर -1 है, यहाँ पर 1 है, माइनस और 1 मिलकर के 0, टी के पावर 0 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर एल। टी पर -2 है, ये +2 है, -2 + 2 मिलकर के टी के पावर 0, और टी के पावर 0 1 होता है, तो एल में मल्टीप्लाई होगा तो एल। क्या प्रत्येक पद की बीमा बराबर हुई, लिख देंगे। आता समीकरण बीमा रीति से
सत्य है। अब देखिए तीसरे नियम को देख लीजिए। तीसरा नियम होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप स्वयं हल करिएगा। अब देखिए एक आता है, एक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते नहीं है लेकिन देखिए वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस v इक्वल टू आर टी में वांडरवाल एक गैस समीकरण है। इसमें a तथा b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। p प्लस ए बटे वी स्क्वायर, v माइनस बी इक्वल टू आर टी में a और b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। हम बता दे रहे हैं p क्या है। p जो है गैस का दाब है, और v जो है आयतन है, t जो है ताप है, और r है गैस नियतांक है। तो वांडरवाल गैस समीकरण देखिए दिया हुआ है। वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इक्वल टू आर टी। हम बता रहे हैं बीमा का रूल है, रीति है कि हर एक पद की बीमा आपस में बराबर होती है, और पद को अलग अलग कौन करता है। पद को अलग अलग करने का काम प्लस को है, माइनस को है, इज इक्वल टू को है। तो ये दो पद है, प्लस है, इधर भी और इधर भी, ये दोनों पदों की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हम दाब की बीमा निकाल लेते हैं। P बराबर होता है F/A, दाब बराबर। अब बल की बीमा होती है ml t पर -2, और एरिया की बीमा होती है एल स्क्वायर। देखिए ऊपर एक एल है, स्क्वायर कट जाएगा ये, तो बचेगा ये एल को -1 टी पर -2। ये निकल गया दाब की बीमा। आयतन की जो बीमा होती है वह होती है एल क्यूब। अब आइए देखिए यहाँ पर हमें निकालना है ए की बीमा। तो ए की बीमा क्या होती है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर बीमा के नियम से लिख देंगे। बीमा के नियम से P की बीमा बराबर ए बटे वी स्क्वायर की बीमा। तो P ए निकालना हमें की बीमा, तो ए की बीमा हो जाएगी पी वी स्क्वायर। देखिए P की बीमा कितनी है, एल पर -1 टी पर -2। ये तो हो गई P की बीमा। अब V की बीमा है एल क्यू, यह हो जाएगा एल क्यू का स्क्वायर, और उसको सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा ए बराबर एल पर -1 टी पर -2 एल पर 6, और यह फाइनली आ जाएगा एल पर 6 एल पर -1 एल पर 5 टी पर -2। ये हो जाएगी ए की बीमा। अब देखते हैं बी की बीमा क्या होगी।
बी की बीमा जो है, देखिए ये अलग अलग पद है, माइनस है, ये इसकी अब अलग पद है, ये अलग पद है, तो लिखेंगे भी की बीमा बराबर बी की बीमा, और भी आयतन है तो एल क्यू बराबर बी, तो बी की बीमा आ गई एल क्यू। कभी कभी कहता है कि ए बटे बी का बीमा, ए बटे बी की बीमा तथा मात्रक ज्ञात कीजिए, मात्रक ज्ञात कीजिए, बटे बी की बीमा और मात्रक ज्ञात कीजिए। इसको निकालने का तरीका, ए और बी की बीमा निकाल लिए हैं आप, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, ए बाई बी, ए की बीमा है एम एल पर 5 टी पर -2, और बी की बीमा निकाला गया है, बी की बीमा एल क्यू, तो यह हो जाएगा एम आई एल पर 3 ऊपर जाएगा तो -3, 5 में से 3 निकल जाएगा 2, एल स्क्वायर टी पर -2। यह किसका मात्रक है, यह बीमी सूत्र किसका है, कार्य का बीमी सूत्र है, और इसका मात्रक हो जाएगा ए बटे बी का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल। ए कार्य का बीमी सूत्र है, कार्य का मात्रक होता है जूल, या ऊर्जा का बीमी सूत्र है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसको नोट कर लीजिए। इज इक्वल टू AT प्लस DT स्क्वायर में ए व बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। यस दूरी तथा टी समय है। तो दिया हुआ जो समीकरण है यस इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो लिखेंगे बीमा के नियम से यस की बीमा बराबर AT की बीमा बराबर BT स्क्वायर की बीमा। यस दूरी है, दूरी की बीमा हो जाएगी एल। ए की बीमा हमें निकालनी है, समय की बीमा होती है टी। बी की बीमा निकालनी है, समय की बीमा होती है टी। बीमा का नियम कहता है कि हर एक पद की बीमा आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए, इन दोनों, यह बराबर है इसके, तो ए बराबर हो जाएगा एल अपान टी बराबर एल टी पर -1। बी की बीमा के लिए फर्स्ट और लास्ट भी बराबर होगा, तो देखिए यहां से बी बराबर हो जाएगा एल अपान टी स्क्वायर, यह हो जाएगा एल टी पर -2। नोट कर लें। किसी कण का वेग v बराबर a प्लस BT प्लस C अपान D प्लस T पर निर्भर करता है, तो A, B, C व D का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। भी क्या है, वेग है, टी क्या है, समय है। तो अब ऐसा हो तब कैसे क्या करेंगे, समीकरण दिया है
भी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी। तो देखिए इसमें चार पद हैं, 1 2 3 4। चौथा पद में हर में भी दो पद हैं। चौथे पद में जो हर है इसमें भी पद को अलग अलग करने वाला चिन्ह कौन है? प्लस या माइनस या इक्वल टू। तो ये अभी अलग पद है, ये भी अलग पद है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे बीमा के रीति से या नियम से डी की बीमा बराबर टी की बीमा। तो डी की बीमा क्या आ गई? टी। सिंपल, डी की बीमा क्या होगी? टी होगी। अब फिर लिखेंगे भी की बीमा बराबर ए की बीमा बराबर बीटी की बीमा प्लस सी अपान इक्वल टू सी अपान बी प्लस टी की बीमा। यह एक अलग पद है, इस पद में भी पद है, तो पहले इसी का बीमा निकालिए। भी की बीमा क्या होती है? एल टी पर -1। ए की बीमा निकल गई बी टी इक्वल टू सी अपान डी की बीमा टी है और समय की बीमा भी टी है। तो देखिए यहां से ए की बीमा क्या हो गई? ए इक्वल टू एल टी पर -1। बी इक्वल टू यहां लिख दे रहे हैं बी इक्वल टू एल टी पर -1 अपान टी का भाग पड़ जाएगा टी, तो यह हो गया एल टी पर -2। अब देखिए इसके बराबर यह होगा, तो सी अपान टी प्लस टी मिलकर के 2t। अब 2 का कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर केवल लिखिएगा 2t। एक बार लिख दीजिए 2t इज इक्वल टू एल टी पर -1। ये कांस्टेंट की कोई मतलब नहीं होती है बीमा में, इसकी भी बीमाहीन है। तो c इज इक्वल टू एल टी पर -1 और t मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, c बराबर एल। तो देखिए ए की बीमा निकल गई, बी की बीमा निकल गई, सी की बीमा निकल गई, डी की बीमा निकल गई। इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे।